औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पब्लिक वॉइस एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। एक वक्त था जब मैं और मेरी तरह के लाखों लोग ये समझते थे कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वफाक में 5 साल हुकूमत करने का मौका मिल जाता है तो ये लोग पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। उन दिनों पाकिस्तान में सिर्फ दो ही बड़ी जमातें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी की करप्शन और लूट मार की वजह से बदनाम हो चुकी थी, इसलिए पाकिस्तानी कौम के सामने पाकिस्तान की खुशहाली की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ही बचती थी। 2013 के इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून का भरपूर साथ देते हुए वफाक में मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार सौंप दिया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की असलियत ज़ाहिर होने लगी। सोशल मीडिया ने मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। रईस एक असर 13 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स ने पूरी कर दी। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद को नवाज शरीफ की करप्शन पर यकीन हुआ, वरना इससे पहले अवाम की एक बड़ी तादाद नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात को झूठ समझते थे। मई 2018 को मुस्लिम लीग नून ने अपना 5 साल इक़्तिदार मुकम्मल किया। जून 2018 को FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के बनाए गए पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पाकिस्तान को छोड़कर फ़रार हो गए। मसनूई तरीके से रुपए की मेंटेन की हुई कदर में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व घटकर $16 बिलियन की हद तक रह गए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून के पास एक महर मुआशी टीम के होते हुए मुस्लिम लीग नून के 5 साल इक़्तिदार मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की मईशत का दिवालियापन के दहाने तक पहुँच जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बात सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन या फिर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि यूँ लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को दिवालियापन की तरफ ले जाना चाहते थे। ये बात जानते हुए भी कि किसी मुल्क की मुआशी अबतरी उस मुल्क की बका के लिए ख़तरा बन सकती है। मौजूदा दौर में रूस की मिसाल हमारे सामने है। अफ़गान वार के बाद उस वक्त के USSR की कमज़ोर मईशत उसके हुजम को संभालने में नाकाम हो गई, इसलिए USSR कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। नवाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। मैं नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका वोटर्स के बारे में क्या ख्याल है। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। पाकिस्तानी अवाम की आपके सामने क्या हैसियत है, क्या मकाम है, क्या उनको भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए? क्योंकि आपकी पार्टी के आला ओहदेदारान, MPs, MNAs, यहाँ तक कि आपके कैबिनेट मेंबर्स आपको फ़िरौन का लक़ब देते हैं। आम आवाम की तो बात ही छोड़िए, वो तो आपकी रियाया है ना। रियाया से याद आया, बड़े बड़े बादशाह भी अपनी रियाया से प्यार करते हैं, मगर आप तो अपनी रियाया को घास तक नहीं डालते। नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक स्टील मिल लगाई थी। उस मिल में एक भी पाकिस्तानी को मुलाजमत नहीं दी गई, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो नवाज शरीफ के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। तभी तो नवाज शरीफ साहब को सिर्फ वोट की ज़रूरत है, वोटर्स जाए भाड़ में। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इससे अगली बात इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। इंडिया का बस चले तो पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा दे। इंडिया हर मौका पर, हर फोरम पर, हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में रहता है। आप लोगों को ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा, खून खोलने लगेगा, क्योंकि नवाज शरीफ की जद्दा स्टील मिल के सभी मुलाजमीन का ताल्लुक उसी इंडिया से था। नवाज शरीफ साहब का बस चले तो सऊदी अरब में काम करने वाले सभी पाकिस्तानियों को निकालकर उनकी जगह इंडिया के लोगों को ले आए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी मैदान में कमज़ोर हो और इंडिया ताकतवर। मैं नवाज शरीफ को यहाँ पर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 1997 में पाकिस्तानी अवाम ने तो आपको भारी मैंडेट दिया था। आपकी हुकूमत तो परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म की थी। फिर ये पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से नफ़रत क्यों, गुस्सा क्यों, बदला क्यों? ये आपकी सोच हमारी समझ से बाला तार है।
पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी अवाम से कोई गलती तो हुई होगी, तभी तो नवाज़ शरीफ पूरी कौम का दुश्मन बन गया। अगर नवाज़ शरीफ के दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफ़रत ना होती तो ये कैसे मुमकिन था कि नवाज़ शरीफ की जद्दा स्टील मिल में एक भी पाकिस्तानी को मुलाजमत ना दी जाती। नवाज़ शरीफ के दिल में पाकिस्तानियों से नफरत ही थी, जिसकी वजह से जद्दा स्टील मिल के सारे मुलाजमीन को पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क इंडिया से हायर किया गया। नवाज़ शरीफ के जानने वाले लोगों को पता है कि नवाज़ शरीफ जिसको अपना दुश्मन बना लेता है उसको कभी माफ़ नहीं करता, इसलिए आज तक पाकिस्तानियों को माफ़ नहीं किया। 90 की दहाई का नवाज़ शरीफ आज के नवाज़ शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पाकिस्तानियों से प्यार भी करता था और वतन से मोहब्बत भी। आज का नवाज़ शरीफ क्या है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल ये क्लिप्स देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी हूँ मैं, एक वीडियो करता हूँ जद्दी से। अभी मैं जद्दी के शहर में मैं मौजूद हूँ और ये जो सामने, मैं कमरेमन को बोलेगा, ये सामने जो है, सामने ये नवाज शरीफ का स्टील मिल है। ये स्टील मिल जो है ये अवाम के पैसे से बनाया। अभी मैं उसके साथ हूँ। ये अवाम के पैसे से बनाया, वो चोरी कर करके इधर जदे में ये फैक्ट्री बनाया। और अभी ये अवाम के ये मैसेज देता हूँ, इसमें अंदर एक पाकिस्तानी भी नहीं है, एक पाकिस्तानी, कसम के लिए से एक पाकिस्तानी भी नहीं है। और इसमें सब इंडिया लोग हैं। ये कामचोर ने पैसा इधर लेके आया, इधर लगाया, और ये अवाम के लिए ये क्या करेगा? जो ये पाकिस्तान पे अपने फैक्ट्री में जो पाकिस्तानी आदमी नहीं रखते हैं, नहीं, ये पाकिस्तानी के लिए क्या करेगा? इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 हजार लोग काम करते हैं, इसमें एक पाकिस्तानी साबित नहीं होगा। भाईजान ये वीडियो में इस वजह से करता हूँ, ये नवाज शरीफ का हाल है। अगर ये इतना नहीं कर सकते कि एक मजदूर गरीब ये अपने फैक्ट्री में लगाएगा पाकिस्तानी को, ये और क्या करेगा? इस बात पे मेरा दिल जलते है। भाई ये वीडियो सब देखो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਆਹੋ 32-33 ਚਲੇ ਗਏ। 32-33 ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੇ ਨਾ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਹ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵਜਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਥਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬਾਲਾ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਉਧਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲਾਏ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਹੌਰ भी जाते रहे रहने वास्ते। पहली वीडियो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पठान की है, जिसमें बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जद्दा स्टील मिल में किसी पाकिस्तानी को मुलाजमत नहीं दी गई थी, और आज तक नवाज़ शरीफ की जद्दा स्टील मिल में किसी पाकिस्तानी के मुलाजिम होने का सबूत मिला भी नहीं। जबकि दूसरी बात कि जद्दा स्टील मिल के सभी मुलाजमीन का ताल्लुक इंडिया से था, इस बात को साबित करने के लिए दूसरा क्लिप है, जिसमें इंडिया के कुछ बुजुर्ग बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी जद्दा स्टील मिल में काम कराने के लिए इंडिया से लोगों को मंगवाया था।
26/11/2008 को 10 दहशतगर्दों ने मुंबई में वाक़ होटल ताजमहल पर हमला कर दिया। हमला होने के फ़ौरन बाद इंडिया ने मामूल के मुताबिक हमला की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज 4 दिनों तक दहशतगर्दों पर काबू पाने में नाकाम रही। तभी कैजुअल्टी की तादाद 166 तक जा पहुंची, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। वाक़या की तहकीकात की ज़िम्मेदारी एक बहुत ही ज़हीन, बेबाक और फ़र्शनास SP लेवल के हिंदू पुलिस अफसर को सौंपी गई, मगर उस पुलिस अफसर को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हालात की सच्चाई पब्लिक के सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, क्योंकि हमला आवर ना तो पाकिस्तानी थे और ना ही मुसलमान, जिसका जिक्र उसने एक निजी महफिल में किया था और अपनी बीवी को भी बता चुका था। जब ताजमहल होटल बम्बई पर हमला हुआ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मगर ताजमहल होटल हमला के 10 सालों बाद 12 मई 2018 को गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए नवाज शरीफ ने डॉन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ताजमहल होटल बम्बई पर हमला पाकिस्तान ने करवाया था, जिसके बाद इंडिया में एक तूफान बरपा हो गया। इंडिया के तमाम टीवी चैनल्स ने नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की तरफ से ताजमहल होटल हमला का कन्फेशन करार देते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं ज़ुबैदा लियाकत। 5 बजने वाले हैं ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवाज शरीफ ने माना है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी खबर है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन एक्टिव है। उन्होंने पाकिस्तान के अखबार डॉन को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें ये सारी बातें कही हैं। नवाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन एक्टिव है बहुत सारे, क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत दे देनी चाहिए? मुझे बताइए। बकौल नवाज शरीफ, ये पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से बता दूं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अखबार डॉन को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ये खुलासा किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय है, क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत दे देनी चाहिए? मुझे बताइए। और इसी पर हम ताल ठोक के बहस करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए ताल ठोक के इस पर सवाल। नवाज शरीफ, जो कि पहले ही अपनी हुकूमत के 5 सालों में पाकिस्तान के खारजी मामलात का बेड़ा गर्क कर चुका था, रही सही कसर इस स्टेटमेंट ने पूरी कर दी। नवाज शरीफ को इस बयान पर न जाने क्या फ़ायदा हुआ, मगर पाकिस्तान को आलमी सतह पर रुसवाई, ज़िल्लत और माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया, जो कि सैकड़ों पाकिस्तानियों के खून से अपने हाथ रंग चुका था। दौरान तफ्तीश यादव के तहलका खेज इंकशाफात ने कौम को हैरान कर दिया कि नवाज शरीफ ने राक के एजेंट्स को पाकिस्तान में किस कदर सहूलतें दे रखी थीं। खुद नवाज शरीफ ने अपनी रमज़ान शुगर मिल चिन्योट में राक के एजेंट्स को पनाह दे रखी थी, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने पर मालूम हुआ कि राक के एजेंट्स को पाकिस्तान में आने जाने के लिए नवाज शरीफ ने खुली छूट दे रखी थी। और तो और रमज़ान शुगर मिल से पकड़े गए राक के एजेंट्स को नवाज शरीफ ने अपना मुलाजिम करार दे दिया। अगर वो रमज़ान शुगर मिल में वाकई मुलाजिम थे तो उनके बारे में कुलभूषण यादव को कैसे मालूम हुआ? और दूसरा, वो कुलभूषण यादव के साथ रब्ता में क्यों थे? यहाँ पर नवाज शरीफ का पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त खोलकर सामने आती है, क्योंकि जहाँ पर बोलना नवाज शरीफ के फ़रज़ में शामिल था वहाँ पर खामोश रहा, जबकि जो मामला नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ ही नहीं था उस पर स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान को रुसवा किया। जब कुलभूषण यादव गिरफ़्तार हुआ तब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते ये नवाज शरीफ पर फ़र्ज़ था कि कुलभूषण यादव को दहशतगर्द करार देता, मगर खामोश रहा। जबकि दूसरी तरफ 26/11 को जब ताजमहल होटल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था तब नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान में कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं था। उसके बावजूद इससे मुतल्लिका स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान को रुसवा करने की कोशिश की।
26 मई 2014 को जब नवाज शरीफ गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए तो वजारत खारजा को सख्त हदायत जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में कश्मीर, गुजरात समेत किसी भी ऐसे मौजू पर बात न की जाए जो नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया को बुरी लगे। और तो और मकबूजा कश्मीर से आए कश्मीरी वफद को भी मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ ने कश्मीरियों को बेयारो मददगार छोड़ते हुए कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर हारने का फैसला कर लिया था। आज अगर नवाज शरीफ या मरियम कश्मीर पर बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नवाज शरीफ के इंडिया दौरा के मामला पर साबिक़ा सेक्रेटरी खारजा तस्नीम असलम क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। मिस्टर नवाज शरीफ जब दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उन्होंने कश्मीरियों से मुलाकात नहीं की और उसको इंडिया ने इस तरह लिया कि पाकिस्तान की पॉलिसी में ये चेंज आ गई है कि उसके बाद कोई भी हुर्रियत लीडर्स से मुलाकात नहीं करेगा। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाने की वजह बना। जैसा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें जिनका रहन सहन, सकाफ़त, कल्चर, मज़हब, रस्म व रिवाज सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुसलमान और हिंदू एक जगह मिलकर खाना नहीं खा सकते, मगर नवाज शरीफ साहब ने इंडिया को खुश करने के लिए मुसलमानों का तहज़ीब व तमद्दुन से लेकर मज़हब तक को एक बना दिया। मुसलमान और हिंदू हर हवाले से दो अलग कौमें हैं, मगर नवाज शरीफ क्या कहता है, आइए देखते हैं। मशहूर था तो ये सब क्या है, ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया बस वो, यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं, हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है, तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं। इस्लाम दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत, पाकिस्तान का फ़ख्र और मुस्लिम उम्मा का गरूर पाक फ़ौज। पाकिस्तान इस्लाम का मजबूत किला है और इस किला की हिफाजत और सालमियत की जिम्मेदारी पाक फ़ौज ने ले रखी है। इस्लाम के दुश्मनों को पता है कि जब तक पाक फ़ौज है तब तक कोई भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन पाक फ़ौज को नवाज शरीफ जैसे लोगों के ज़रिए अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर शायद उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तानियों के दिलों में बसती है, पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करती है। पाकिस्तान में जहाँ भी कोई मसला पैदा हो जाए पाकिस्तान आर्मी को मदद के लिए बुला लिया जाता है। सैलाब हो या फिर ज़ल्ज़ला, इलेक्शन, बल सफाई, बिजली चोरी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाए या फिर दहशतगर्दी का, हर जगह आर्मी को बुलाया जाता है और पाकिस्तान आर्मी मदद के लिए पहुंचती है। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। पाकिस्तान आर्मी ने दिन के उजालों में दुश्मन को टारगेट किया, हालांकि दुश्मन मुल्क ने रात के वक्त हमला किया था। दुनिया के सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स और प्रिंटिंग मीडिया तक पाक फ़ौज की सलाहियतों का एतराफ़ किए बगैर न रह सका। अभिनंदन को प्रोटेक्शन देकर दुनिया भर से दाद वसूल की। आइए इस वीडियो का आखिरी क्लिप देखते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि नवाज शरीफ की क्या सज़ा होनी चाहिए। खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा। हमने चंद हक़ाइक़ को यकजा करके आप लोगों के सामने रखा है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ गद्दार वतन है या फिर मुहिब्बे वतन, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब इजाज़त चाहते हैं, सांसों ने मोहलत दी तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।